आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज हम वर्ष का 30वां रविवार मना रहे हैं। आज के सुसमाचार में अगर हम देखते हैं तो एक अंधे के बारे में बताया गया, उसका दृढ़ विश्वास के बारे में बताया गया। प्यारे भाई बहनों, जब एक अंधे भिखारी को यह पता चला कि यीशु उसके पास से गुजर रहे हैं तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। मार्कुस अध्याय 10:47 में हम ये पढ़ते हैं। उस अंधे व्यक्ति की यह पुकार यीशु मसीह पर उसके अटूट विश्वास को दर्शाता है। यीशु उसके अटूट विश्वास से प्रभावित होकर वह दया और सहानुभूति से द्रवित हो जाते हैं। वह सहानुभूति प्रकट करते हैं उस व्यक्ति को और पूछते हैं, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यह सुनकर वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, गुरुवर मैं फिर से देख सकूं। मेरे भाई और बहनों, ये मेन कोई खास वाक्य है, गुरुवर मैं फिर से देख सकूं। तुरंत बिना कोई प्रश्न पूछे यीशु ने उसे शारीरिक तथा आंतरिक दृष्टि प्रदान की ताकि वह ईश्वर के अच्छे कार्यों को देख सके। यहूदी जनता के प्रति ईश्वर का प्रेम तथा सहानुभूति को आज के पहले पाठ में जिक्र किया गया है, और जहां नबी यिर्मयाह ईश्वर की एक दयालु और प्रेममय पिता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ईश्वर अपनी प्रजा की देखभाल करता है, ठीक उसी प्रकार एक पिता भी अपने बच्चों की देखभाल करता है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि अंधा व्यक्ति आंखों में आंसू लिए यीशु के पास आया तथा प्रचुर मात्रा में ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करने के बाद स्तुति करते हुए यीशु के पीछे हो लिया। यीशु अपनी यरूशलेम यात्रा के दौरान उस अंधे व्यक्ति से मिले थे। उस अंधे व्यक्ति ने हमें एक महान शिक्षा मिलती है। उस अंधे व्यक्ति से हमें एक महान शिक्षा मिलती है। अंधा होते भी उसने वहां उपस्थित लोगों की अपेक्षा यीशु की महानता को जल्दी पहचाना और उन्हें मसीह घोषित किया। सांसारिक चिंताओं में व्यस्त रहने के कारण हम यीशु को हर वक्त हमारे सामने गुजरते देखते रहते हैं, पहचानने में असमर्थ रहते हैं। यीशु हमारे पास अपने भाई बहनों के रूप में आते हैं, मदद करने के लिए आते हैं, तो हम वास्तव में यीशु का स्वागत करते हैं, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा, तुमने मेरे उन भाइयों में से किसी एक के लिए किया, चाहे वो कितना छोटा हो या बड़ा हो, क्यों न वो कुछ किया, वह तुमने मेरे लिए, जो भी कुछ तुमने उनके लिए किया वह मेरे लिए किया। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं प्यारे भाई और बहनों, जब हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, जैसे एक गरीब व्यक्ति की आर्थिक सहायता करना, या किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करना, या एक अनाथ बच्चे की मदद करना, अनाथ बच्चे को प्रेम तथा सुरक्षा प्रदान करना आदि। यह जब हम दूसरे की सहायता करते हैं तब यीशु हमारे जीवन में आकर आध्यात्मिक अंधेपन को चंगा करते हैं। ईश्वर हमारे साथ है। ये अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? प्रभु यीशु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्यारे भाई और बहनों, संसार की ज्योति प्रभु यीशु है, वही हमें ज्योति प्रदान करता है। हम कहीं न कहीं रूप से, किसी न किसी रूप से अंधे हैं। हो सकता है आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से हम हमारा अंधापन रखते हैं। हो सकता है शारीरिक, मानसिक रूप से हम अंधे बन जाते हैं। क्या हम अपने जीवन में यीशु को प्राथमिकता देते हैं? उनके साथ हमारा संबंध कैसा है? क्या हम ईश्वर तथा पड़ोसियों के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निभाते हुए स्वर्ग की ओर निरंतर अग्रसर होते हैं? प्यारे भाई और बहनों, यरीको का जो अंधा बर्तिमेयुस ईश्वर की ओर हमारी यात्रा का प्रतीक है। बर्तिमेयुस की तरह हम भी अंधे हैं। हम जो पाप या बुराई करते हैं उसे नहीं देख पाते हैं।
हम दूसरों की आवश्यकता को महसूस नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हमारे चारों ओर अन्याय होता है, कभी कभी हमारे चारों ओर अत्याचार, प्रताड़ना होती है को हम अनदेखा कर लेते हैं। इन सभी को हम अनदेखा कर लेते हैं। मदद के बजाय हम उनको मदद नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हमारे पास से होकर गुजरते हुए यीशु को हम नहीं पहचान पाते। प्यारे भाई और बहनों, शारीरिक अंधापन अगर हम देखते हैं तो गति कम कर देता है, कारण कि अंधा देख नहीं सकता और उसकी वजह से वो धीरे धीरे चलता है। कभी कभी तो वो लकड़ी के सहारे चलता है और कभी कभी उस अनुमान के सहारे चलता है। और आत्मिक अंधापन ईश्वर और दूसरों के साथ आपसी संबंध में बाधा उत्पन्न करता है। ईश्वर और दूसरों के साथ आपसी संबंध में बाधा उत्पन्न करता है। आध्यात्मिक अंधापन। आइए हम हमारे आंतरिक अंधापन को ईश्वर की मदद से दूर करें। पहले पाठ में यहूदी जनता के प्रति ईश्वर का प्रेम और सहानुभूति का जिक्र किया गया है। नबी यिर्मयाह ईश्वर को एक दयालु और प्रेमालु पिता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आइए हम इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं, हम भगवान से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु से उस अंधे व्यक्ति के समान कहे, हे यीशु दाऊद के पुत्र, हमें स्वयं को पहचानने की कृपा दीजिए। हम यीशु से यह भी कृपा मांगे कि वे हमारी आंखें खोल दे ताकि हम दूसरों की अच्छाइयों को देख सके और जो अंधकार में हैं उन्हें यीशु की ओर ले जा सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।